प्यारे बच्चों, जैसे कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने 3 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब जो 2 बचे क्वेश्चन वो करेंगे हम, क्योंकि उसमें मैंने 3 क्वेश्चन किए और उसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट टाइम हो चुका था। और इन दोनों को कराने में तो मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि सर मैंने हर एक क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट लिए हैं। क्यों? कि मैंने हर एक क्वेश्चन में डिटेल में सोल्व किया है। वो इसलिए ताकि इनका जैसे ही क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आप उसको खुद से सोल्व कर सको। ठीक है, तो इनमें भी दोनों क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली देख लेना, आधा घंटा कंफर्म है मेरे हिसाब से, पक्का लगने वाला है, क्योंकि सर डिटेल में कराऊंगा दोनों को मैं, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मेरे पास समय नहीं था, मैं क्वेश्चन को लिख नहीं पाया, कोई नहीं, कहीं इसको ऐसे समझ लेंगे हम। ठीक है, नहीं तो मैं हर एक क्वेश्चन को पहले ही लिख देता था। फ्रॉम ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। ठीक है, if the car travel in the same direction at different speeds by meet in 5 hours, if they travel toward each other they meet in 1 hour, what are the speed of the two cars? क्या बोला गया यहाँ पर? ये थोड़ा क्वेश्चन समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। दो बेटा को थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करूँ आपकी स्क्रीन पर और ऊपर लाऊँ मैं इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि फ्रॉम प्लेस ए एंड बी 100 किलोमीटर, दो प्लेस से उनके बीच का डिस्टेंस कितना? 100 किलोमीटर है। ठीक है, ऑन हाईवे। ठीक है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए और अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट सेम टाइम। अच्छा, तो यार एक काम करते हैं, इसको मैं साथ साथ ना बोल देता हूँ। 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। ठीक है, चलो बस साथ साथ कर देता हूँ ना, जो मुझे बोला जा रहा है ना वो चीज़ करते जाता हूँ। ठीक है जी, तो 2 प्लेस से मैं इसको पहले ऐसे बनाता हूँ ना। यहाँ पर ना एक्चुअली में 2 केस बनेंगे, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ मैं, चलो कोई नहीं, केस फर्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, केस फर्स्ट। 2 केस बनने वाले हैं यहाँ पर, मुझे पहले ही पता था, तो केस फर्स्ट लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं इसको 1 बाय 1 पहले सुन लो। वो कह रहे 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है, इनकी बीच की डिस्टेंस, ये पेन दोबारा आ गया भाई, इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर है। ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है सर ये? अब ये कह रहा है कि 100 किलोमीटर, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए और अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी एट सेम टाइम। एक कार जो होता है वो शुरू होता है ए से, एक कार शुरू होता है ए से और अगला शुरू होता है बी से। अब देखते हैं किधर को जाते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम बी एट सेम टाइम, इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। हाँ देखो, यहाँ देखो, अगर कार सेम डायरेक्शन से चलते हैं, इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला गया? इफ द कार स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पर ना इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा खेल पता क्या है? इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा खेल किसका है? डायरेक्शन का है। वो किसका बेटा? डायरेक्शन का। इन द सेम डायरेक्शन कह रहा, अगर दोनों कारें अलग अलग स्पीड से, एक कार चलती है ए से, एक कार चलती है बी से, दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है। दोनों की स्पीड जो है वो क्या हो सकती है सर? अलग अलग हो सकती है। ठीक है, दोनों की स्पीड अलग अलग हो सकती है, पर दोनों की आ जाता है सेम डायरेक्शन में। मान लो जो ए से जाती है वो भी इधर को जाती है और जो बी से जा रही है वो भी इधर को जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, उनकी स्पीड क्या है? डिफरेंट है। दे मीट इन 5 आवर, दे मीट इन 5 आवर्स। इतना बस, पहला पार्ट यहीं पर खत्म है। पहला पार्ट होता है खत्म और आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने आपको समझा दिया। देखो, कह रहा है एक कार है, वो अगर वो चलती है ए, 2 पॉइंट है ए और बी। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर एक कार चलती है ए से, दूसरी चलती है बी से, कहाँ को? सेम डायरेक्शन में, तो दोनों मिलते हैं। दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं? मीट 5 आवर। मतलब एक चीज़ बताओ यार, इसका मतलब अगर ये भी उधर को जा रहा है, ए कार भी इधर को जा रही है और बी इधर को जा रही है, तो दोनों मिलते हैं। मान लो दोनों चलते जाते चलते जाते और दोनों मिलते हैं सी पॉइंट पे, दोनों मिलते हैं सी पॉइंट पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? सी पॉइंट पर। अब एक चीज़ बताओ, मिलते हैं मतलब इसका मतलब पता क्या होगा? ये तो हर कोई, ये तो यार बच्चा बता सकता है, क्योंकि ये कार पहले से जा रही है, ये कार आगे है, ये कार पीछे है, तो ये दोनों 5 घंटे बाद यहाँ पर मिलते हैं।
मतलब समझो ये चोर है, ये चोर की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, तो पुलिस कर रही है चोर के पीछा। ये कौन है? चोर है, ये पुलिस है। तो पुलिस अगर चोर का पीछा कर रही है तो पुलिस चोर को कहाँ पकड़ती है? सी पॉइंट पे पकड़ देती है। इसका मतलब पुलिस भाग रही होगी तेज और चोर भाग रहा होगा धीमे। अगर दोनों सेम स्पीड से भाग रही होगी तो क्या पकड़ पाते? नहीं। और क्वेश्चन में बोला भी क्या है? दोनों भाग रहे हैं अलग अलग स्पीड से, यानी कम स्पीड से भाग रही होगी, ये भाग रही होगी तेज स्पीड से। पुलिस भाग रही होगी तेज और चोर भाग रही होगी कम स्पीड से। तो दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं? मतलब दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद, 5 आवर्स बाद दोनों मिलते हैं। होता क्या है ना, बच्चे इस फिगर को समझ नहीं पाते, बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसको पहले समझाता हूँ। 2 पॉइंट है ए और बी, उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। और अगर दोनों गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जाती है, ठीक है, तो दोनों मिलते हैं 5 घंटे बाद। अब पहले इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है ना, देखो मैं समझाऊंगा, चलो पहले इसको देखो, ठीक है। इफ दे ट्रेवल ईच अदर दे मीट 1 आवर व्हाट इज द, छोड़ो अगला पॉइंट क्या है, इसको छोड़ो अभी यार, क्योंकि अभी तो पहला पार्ट सोल्व करना है ना, बाद वाला पार्ट पढ़ के कुछ फायदा नहीं है। मैं चेक कर रहा हूँ क्या पूछ रहा है आपके लिए। क्या पूछ रहा है? व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। दोनों कार की स्पीड क्या है जो पूछ रहा है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। तो मुझे पूछ रहा है दोनों गाड़ियों की स्पीड क्या है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। एक कार चली थी ए से, एक चली थी बी से। जो पूछ रहा है वो लेट करो, ऐसे मान लो, लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम ए बी, किस में, किलोमीटर पर आवर में मानते हैं, किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया, एक्स मान लो। इसका मतलब क्या सर, हिंदी में क्या मतलब है इसका? मैंने माना है कि जो कार ए से चली थी उसकी चाल, माना कि जो कार ए से चली है उसकी चाल क्या है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो मान लो इसकी जो यहाँ पर चली है ए से ना, उसकी स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, जो कार चली है बी से उसकी स्पीड क्या मान लो, वाई। तो सेम लिखते, सेम आ जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ कार विच स्टार्ट फ्रॉम द, कहाँ से, बी पॉइंट से ना, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो मान लो जो कार कहाँ से चली, बी से, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वाई किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया। अब ना बच्चों को इतनी जानकारी दे रही कि ये दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर, दोनों 5 घंटे बाद मिलते हैं। बच्चे समझ से पाते हैं इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है। यार देखो बच्चों, हमें क्या दिया गया है, देखिए प्यारे बच्चों, मुझे डिस्टेंस भी दिया गया है, मुझे दिया गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, मुझे टाइम भी दिया गया है और मुझे स्पीड भी दिया गया। अब एक चीज़ देखो, मुझे क्या दिया गया, टाइम। तो दोनों कितने घंटे बाद मिलते हैं, दोनों मिलते हैं 5 घंटे बाद। हाँ सर मिलते तो हैं, अब दोनों 5 घंटे बाद मिलते हैं, है ना। अब देखो बेटा, यानी इस क्वेश्चन को किस रिस्पेक्ट में किया जाए, ध्यान दे लो बेटा, क्योंकि या तो इस तरह क्वेश्चन आता है जिसमें ये दिया होता है, ये एक और क्वेश्चन आता है उसके डिस्टेंस चेंज कर देते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोल दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जामिनर वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो बच्चे समझ नहीं पाते किसमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट मतलब कि डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, स्पीड का लगाएं, टाइम का लगाएं। देखो बच्चों, यहाँ पर ना, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया हुआ 100 और यहाँ का दिया टाइम दिया 5। तो क्योंकि देखो एक बंदा यहाँ से यहाँ गया, अगला बंदा यहाँ से यहाँ गया, एक पहले मतलब सॉरी, अच्छा दोनों उतना ही जाते हैं यार, ये भी जाता ए से सी और ये जाता बी से सी। तो इसको करो डिस्टेंस के किसके रिस्पेक्ट में इसको करो, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसके, डिस्टेंस के। हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया डिस्टेंस का। अब 1 बाय 1 देखो प्यारे बच्चों, देखो योग है ना, तो इसको चाहे रट्टा मान लो अपने दिमाग में कि हमेशा इसको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है। ठीक है सर, अब देखते हैं जो कार ए से चली थी, जो कार चली थी ए से, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस कवर बाई
कार, इसको कार ए मान लेते ना, कार ए है ना। ए मान लो, क्या दिक्कत है, कार ए मान लो ना, ए चली थी है ना, ए मान लो, क्या दिक्कत है ना। तो ए चली थी, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये चली ए से और कहाँ पर रुकी, सी पर। तो अगर बोला जाए तो हम बोले कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, ए सी, कितना किया, ए सी, कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी डिस्टेंस कवर किया। वही तो, चली ए से कहाँ पहुंच गई, सी में, तो ए सी हो गया है ना, ए सी डिस्टेंस कवर किया। ये तो आम भाषा में। अब जरा क्या ये फॉर्मूला, ये अचार डालने के लिए फॉर्मूला है क्या यहाँ पर, इस फॉर्मूले को तो यहाँ पर यूज होगा ना, हाँ सर यूज तो होगा है ना। अगर इसका यूज करें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भैया स्पीड कितनी है, एक्स वाले की स्पीड कितनी है, जो कार ए से चली उसकी स्पीड कितनी है, एक्स। टाइम, कितना टाइम लिया भैया, 5 घंटे लिए पकड़ने में ना, कितने घंटे लिए, 5। तो कितने घंटे लिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है एक्स, टाइम कितना लिया, 5 घंटे, तो 5 इंटू एक्स 5x। मतलब सर, क्योंकि अगर हम बोलें जो कार चली थी ए से, उतना उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए सी, उसने के ए सी डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस ए सी कवर किया, तो ए सी आ कितना रहा है, वो आ रहा 5x, वो कितना आ रहा है, 5x आ रहा है। बड़े छोटे छोटे चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा भी यहाँ पर। ये तो हो गया। अब जो गाड़ी चली थी बी से, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर से भाई ये तीसरी बार हो गया आज ही ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं डिस्टेंस कवर बाय कार बी। जो कार बी मतलब प्लेस बी मतलब कार बी मान लो, उसने कितना कितना डिस्टेंस किया, वो बी से गया सी पे, तो क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं बी सी। ठीक है, बी सी तो कवर किया, पर अगर इसका यूज करें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो बी वाले की स्पीड क्या थी, वाई। कितना टाइम लिया इसने, 5 ही घंटे तो लिए। कोई बच्चा बोल लो 5 घंटे कैसे, अरे बेटा क्योंकि चोर और पुलिस दोनों ने एक टाइम पे भगना चालू किया था, दोनों एक ही टाइम पे भगे थे, तो इसने भी लिए यहां से यहां तक जाने 5 घंटे, और इसने भी लिए 5 घंटे, तो इसके लिए भी टाइम 5 ही है बेटा, दोनों का टाइम सेम होगा। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टू टाइम, स्पीड है वाई और टाइम कितना है 5 इंटू वाई क्या आ जाएगा, 5 वाई आ जाएगा सर। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 5 वाई आ जाएगा है ना। तो यानी ए की डिस्टेंस क्या आती, ए सी वैल्यू कितनी आया 5x, बी ने डिस्टेंस कितना कवर किया, बी सी वैल्यू कितना है 5y। अब ये तो आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ये तो आ गया ना, अब कुछ नहीं करना। अब अगर मैं जोड़ूं, मान के चलो अगर मैं, ये हो गया ना, अब आपको याद रखना है इसमें ऐड करना होता है। अगर मैं ए बी में जोड़ता हूँ बी सी, क्या सर, अगर मैं ए बी में ऐड करता हूँ बी सी, अगर मैं ए बी में ऐड करता हूँ बी सी, तो कितना आएगा, ए सी आएगा। हर कोई बच्चा बोलेगा यार, अगर मैं ए बी में ऐड करता हूँ बी सी, कितना आएगा, ए सी आएगा। कितना आएगा, ए सी आएगा। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है ना। अगर मैं ए बी में ऐड करता हूँ बी सी, तो पूरा कितना आएगा, ए सी आएगा। ठीक है सर। अब एक चीज़ देखो बेटा, बेटा ए बी की वैल्यू कुछ है मेरे पास, ए बी की वैल्यू क्या है सर, है तो क्यों नहीं है, ए से लेकर बी की डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है ना, ए से लेकर बी की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर नहीं है। ए बी मुझे क्या दिया हुआ 100 है ना, अरे ए से लेकर बी की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है ना। अच्छा 100 तो है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 100। सर बी सी, सर बी सी की वैल्यू कितनी आई है, बी सी की डिस्टेंस कितनी है 5y, यहाँ आ जाएगा 5y। ए सी, सर ए सी की डिस्टेंस कितनी है 5x, कितना जाएगा सर 5x। प्यारे बच्चों ये काम करो, इसको राइट हैंड साइड भेजो y को, क्या दिक्कत है ना। तो y इक्वल टू 5x माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर सब में किसका डिवाइड करो सर, सब में डिवाइड करो 5 का, इसमें भी 5 का डिवाइड, इसमें 5 का डिवाइड, इसमें भी 5 का डिवाइड 20 बार जाएगा, 5 का डिवाइड 1 बार जाएगा, 5 का डिवाइड 1 बार जाएगा, तो ये आएगा 20 इक्वल टू एक्स माइनस वाई आ गया। अब कुछ नहीं, इसको लेफ्ट हैंड साइड लो, इसको इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड, इस पूरे को राइट हैंड साइड, इस दौरान कोई साइन चेंज नहीं होता, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 20 आ जाएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। बेटा अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो एक वीडियो को ना बार बार पॉज कर लिया करो,
बार बार मेरी बात सुना करो, मैंने क्या बोला है। तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो, मे भी हो सकता है आपको दिक्कत आए। ठीक है सर, तो बेटा एक पार्ट तो ये हो गया, मतलब एक पार्ट मतलब इसका भी अभी तो गाड़ी, अभी तो मैंने आधे क्वेश्चन पढ़ा है ना, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा। चलो अब मैं पढ़ता हूँ इसका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन का पढ़ता हूँ मैं सेकंड पार्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, तो ये तो हमने पढ़ लिया था है ना, इतना तो हमने पढ़ लिया ना कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन तो 5 घंटे लेते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब इसका अगला पार्ट जो है, जिससे अगला इक्वेशन बनेगा, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड द ईच अदर, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड द ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। सर क्या कह रहा है लाइन, देखो बेटा सुन लो, इसका मतलब क्या है। देखो मैं दोबारा से, मुझे लग रहा है ये बनाना पड़ेगा यहाँ से, चलो अब इसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, अलग से बनाना पड़ेगा। देखो भैया कोई नहीं, ये प्लेस ए प्लेस था, ठीक है, ये बी प्लेस था, ठीक है। जो ए से जो गाड़ी चल रही थी ए से, उसकी स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। जो गाड़ी चल रही थी बी से, उसकी स्पीड कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो यार, तो ए से, ठीक है ये हो गया। ए से लेकर बी के बीच का डिस्टेंस कितना था भैया, वो था 100 किलोमीटर। वो तो है ही यार, रहेगा तो वही ना, ए बी, क्योंकि ए गाड़ी यहाँ पर थी, एक बी गाड़ी यहाँ पर थी। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। वो कह रहा अगर टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब पहले क्वेश्चन में वो चले थे सेम डायरेक्शन में, पहले क्वेश्चन में वो क्या चले थे, सेम डायरेक्शन में, पहले वो क्वेश्चन चले थे सेम डायरेक्शन में, ए भी इधर को बी भी इधर को। अब वो चलने वाले अपोजिट डायरेक्शन में, किधर में, अपोजिट में, मतलब एक दूसरे की तरफ। मतलब भैया क्या बोलना चाह रहा है, मतलब अगर ए, ये तो पेन इस पर है ही नहीं, अगर ए वाली चलती है इधर को आती है, तो बी वाली भी क्या आएगी, इधर को ही आएगा। मतलब दोनों ऐसे चल रहे हैं, एक गाड़ी यहाँ, तो दोनों चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, इसको बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। क्या चलते हैं, अपोजिट, एक दूसरे की तरफ। जब भी सेम बोलें तो दोनों ऐसे जाएंगे, ठीक है, और जब भी बोले अपोजिट तो दोनों आएंगे, ये भी इधर को आ रहा है, ये भी इधर को आ रहा है। अच्छा, तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो दोनों कितना टाइम लेते हैं, दोनों जो टाइम ले रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ का टाइम पता है क्या बोला गया है, ये टाइम बोला गया कितने घंटे, 1 घंटा। कितना बोला गया, 1 घंटा, क्योंकि यार जो पहले वाला पार्ट था वहाँ तो दोनों एक तरफ गए थे। ठीक है, अब क्या आ रहा है, दोनों सेम साइड आ रहे हैं। ठीक है सर, अगर दोनों सेम साइड आ रहे हैं तो क्या करें बेटा, यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है प्यारे बच्चों। एक चीज़ देखो सिंपल, जो ए बी है, जो पूरा ए बी की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर। देखो इसको भी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करना है। ए बी की डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गया, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे तो कहीं पर मिलेंगे भी ना, तो मैंने मान लिया सी पर मिलेंगे। कहाँ मान लिया, सी पर मिलेंगे, जाहिर बात सी पर मिलेंगे यार। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे ना, यहाँ मैंने पहले क्या किया था, मेरे पास ए बी था, तो मैंने पहले ए बी का डिस्टेंस निकाला था, फिर मैंने बी सी का डिस्टेंस निकाला था। यहाँ पर भी ऐसे ही भाई, ए बी का डिस्टेंस मेरे पास है, तो पहले किसका डिस्टेंस निकालो, सी का। तो जो गाड़ी ए है, जो गाड़ी ए वाली गाड़ी है, वो क्या गई, वो ए से गई सी तक। तो ए वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से, ए वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए से, ए से डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो ए वाले की स्पीड क्या आती है, एक्स। तो ए वाली गाड़ी ने टाइम कितना लिया, 1 घंटा, दोनों को लिए 1 घंटा है, तो 1 घंटा लिया। तो इस ए वाले गाड़ी ने ए से डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, एक्स, और टाइम कितना है, 1 घंटा। एक्स इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सॉरी, एक्स इंटू 1 एक्स होगा ना, कितना आएगा सर, एक्स आएगा। ठीक है, स्पेस यहाँ पर नहीं, यहाँ साइड में कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही। तो ए से आ गया एक्स। ऐसे ही जो बी वाली गाड़ी है, उसने कितना, वो भी बी से सी पर आई, बी वाली गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बी सी। ठीक है, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, बी सी अपना में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। बी वाले की स्पीड क्या आती, वाई। बी वाले गाड़ी ने कितना टाइम लिया, उसने भी 1 घंटा ही टाइम लिया, वाई इंटू 1 कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर। प्यारे बच्चों, अब एक चीज़ देखो, चलो ठीक है, हो गया ना। अब कुछ नहीं करना, मैंने कहा इसको ऐसे करना, जैसे ना ए सी जो ऊपर किया मैंने,
ए सी में अगर जोड़ेंगे बी सी, अगर ए सी में जोड़े बी सी तो पूरा कितना आएगा, ए बी आएगा। जैसे ऊपर नहीं किया था हमने, ऐसे क्या किया था कि ए बी में जोड़ा था बी सी, पूरा ए सी आया था। ऐसे यहाँ पर सर हम ए सी में जोड़ेंगे बी सी, पूरा ए बी आएगा, है ना। तो ए सी कितना सर, तो मेरे पास ए सी है ना, ए सी की वैल्यू क्या निकाली, जस्ट एक्स निकाले थे ना अभी, यहाँ पर एक्स आ जाएगा। बी सी की वैल्यू कितनी निकाली, वाई, वाई आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी निकाली, ए बी की वैल्यू पूरा ए बी 100 किलोमीटर दिया है ना, ए बी तो 100 आ जाएगा और इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x माइनस वाई 20 और x प्लस वाई 100। चलिए सर इन दोनों को करते हैं किस में, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे पास बन रहे थे। एक बन रहा था x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, अगला x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। y वाले इक्वल भी हैं, साइन अपोजिट हैं। जब कोई चीज़ इक्वल होता है और साइन अपोजिट होता है तो क्या करते हैं, उनको ऐड करता है। तो लिख दो बाय एडिंग, हम पहले लिख दो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, और लिख दो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो इनका साइन तो वैसे ये तो जब ऐड करते हैं ना तो उस टाइम हम साइन चेंज नहीं करते, तो माइनस प्लस तो वैसे कट जाएगा, क्या x प्लस एक्स बचा, राइट साइड क्या आएगा 20 प्लस 100, x प्लस एक्स कितना होगा 2x, 100 प्लस 20 क्या होगा 120, 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में, कितनी बार जाएगा 2 6 जा 12, 60 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 60 आई, इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में कहीं पुट कर दो। मान लो फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x माइनस वाई इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी आई 60 आई, ये माइनस वाई इक्वल टू 20, है ना। 60 से लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है और राइट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 40 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या जाएगा 40। हो गया सर, है ना। सर a की वैल्यू कितनी आ गई, मेरे पास 60 आ चुकी है और a की वैल्यू सर कितने आ चुकी है 40 आ गई है ना। तो कर लो सर, जो भी है ऐसे कर लो, है ना। कैसे लेट करना है ऐसा मान लो, जो भी है ना। तो हैंस सर लास्ट में, तो हैंस 2 कार थे ना, तो हैंस मैंने ए में बी माना था, हैंस डिस्टेंस ऑफ कार ए, उसकी स्पीड क्या थी एक्स का ना, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ये जाने वाला है। डिस्टेंस ऑफ कार बी, बी की डिस्टेंस कितनी है सर 40 किलोमीटर पर आवर ना, तो ए वाले के 60 बी वाले के 40, है ना। नहीं आई बेटा, देखो ए वाले कितनी आई 60 और बी वाले कितना है 40। मैंने आपको कहा था नहीं, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कहा था ना आपको कि जो कार चलेगी ए से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी 60 है, जो चलेगी बी से उसकी स्पीड क्या होगी कम होगी, तो 60 और 40। ठीक है सर। तो बच्चों ये हमारा ना ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन, इसका 4th पार्ट था, ये 4th पार्ट हमारा एंड हो चुका है ना। और अब ये काम करेंगे, अब बढ़ते हैं किस कौन से पार्ट की तरफ, इसका लास्ट और 5th पार्ट है, लास्ट और कौन सा पार्ट है 5th पार्ट है। ठीक है, और देखो वैसे तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था यार, पहले ही बोल दिया था कि यार दोनों क्वेश्चनों को करने में कम से कम 30 मिनट लगेंगे और 25 मिनट इसमें लग गए, यानी 30 मिनट से ज़्यादा ही लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। तो चलिए सर एक काम करते हैं, जल्दी से इसका करते हैं 3rd पार्ट। ठीक है, 3rd पार्ट क्या सर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। देखिए सर आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, पहले रीड करता हूँ मैं, 3rd नहीं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। सर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, हमें मतलब जो हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको लेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पूछा गया है
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमें एक क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो इतना हमें पता है ना, हमें क्या दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो जितना हमें जो चीज़ हमें पता लग रही है उसको लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। देखो एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है सर, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ए बी सी डी एक आयत है, ये रेक्टेंगल है। तो इसकी ये होती है लेंथ, ये भी होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, ये होती है ब्रेथ। तो कह रहे इस रेक्टेंगल की डायमेंशन बताओ। डायमेंशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं बुझाएं। डायमेंशन मतलब देखो उसने यहाँ बड़ा चालाक है, उसने ये नहीं बोला लेंथ ब्रेथ, उसने कहा डायमेंशन है। तो डायमेंशन मतलब इसमें जो आता है, तो इसमें क्या आता है हमारा, एक आता है लेंथ, एक आता है ब्रेथ, यानी मुझे इसकी लेंथ और ब्रेथ बतानी है। तो मैंने कहा था जो चीज़ हमें लेट करनी, जो चीज़ आंसर में पूछी जाती है उसी को हम लेट करते हैं। तो हमने मान लिया, मैंने क्या मान लिया कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, क्यों रेक्टेंगल की बात कर रहा है ना ये, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, माना कि आयत की लंबाई कितनी है, एक्स है। और लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, जो आयत की चौड़ाई कितनी है, वाई है। माना कि आयत की लंबाई एक्स, माना कि आयत की चौड़ाई एक्स। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी एक्स और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी वाई, ये मैंने मान लिया, ठीक है सर। अब ये मान लिया, तो अब आते हैं ना आगे फटाफट, ये तो कम से कम कर लिया हमने। अब देखते आगे क्या कह रहा है वो, कह रहे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना गेट्स रिड्यूस। अब देखते हैं एरिया ऑफ, अब इसने बोला है ना, तो अब आगे मत बढ़ो। अब उसने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो मैं काम कर रहा हूँ रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में क्या बोलेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है सर। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे, आयत का क्षेत्रफल। बट इसकी लेंथ कितनी है, एक्स, इसकी ब्रेथ कितनी है, वाई। लेंथ की जगह एक्स रख देंगे और ब्रेथ की जगह वाई रख देंगे। तो एक्स को वाई से इंटू मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो रेक्टेंगल, इस क्वेश्चन में जो हमारे रेक्टेंगल का एरिया होगा वो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। जहाँ पर इस क्वेश्चन में एरिया की बात करेगा हम वहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है सर। ये तो हो गया, कहानी आगे बढ़ते हैं। कहानी का बढ़ाए ना, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। कह रहे हैं कि रेक्टेंगल का एरिया ना 9 कम हो जाएगा। 9 कम होगा, कब कम होगा, कह रहे रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा। तो कब होगा कम, देख लेते हैं। इफ इट्स लेंथ रिड्यूस्ड बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। यहाँ फुल स्टॉप है, यानी यहाँ पर खत्म हो गया। आगे क्या है वो बाद में करेंगे। तो कह रहा है अगर इसकी लेंथ, अगर रेक्टेंगल की लेंथ 5 यूनिट बढ़ जाती है और ब्रेथ 3 यूनिट कम हो जाती है, तो इसका एरिया कितना कम हो जाएगा, 9 यूनिट कम हो जाएगा। यानी अगर इसकी लंबाई 5 यूनिट बढ़ जाए, 5 यूनिट घट जाए और लंबाई 3 यूनिट बढ़ जाए, लेंथ तो हो रही है 5 यूनिट कम और ब्रेथ 3 यूनिट ज़्यादा, तो इसका जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो रहा है। अच्छा, तो यार 1 बाय 1 आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको केस फर्स्ट मान लो, देखो ना, केस फर्स्ट मान लो, 1 1 बस, है ना। कोई अभी कभी चीज़ एक साथ दिए दिक्कत आ रही होगी पर आ गई नहीं आपको। देखो केस फर्स्ट मान लो, केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि इसकी ना इसकी लंबाई, देखो बेटा इसकी लंबाई कितनी कम हो गई है, इसकी लंबाई कितनी कम हो गई है, क्या बोल रहा हूँ, लेंथ कितनी कम हो गई, 5, लेंथ 5 बोल रहा है ना। लेंथ कितनी कम हो जाएगा, उसकी 5 कम हो जाए, लेंथ कितनी कम हो जाए 5, और ब्रेथ कितना बढ़ जाए 3। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेंथ 5 कम हो जाए। तो इफ, यहाँ लिख दो, इफ लेंथ डिक्रीज बाय 5 यूनिट, लेंथ अगर डिक्रीज 5 यूनिट से डिक्रीज हो जाए, तो जो नई लेंथ होगी, जो नई लंबाई होगी, वो नई लंबाई क्या होगी, पहले इसकी लेंथ क्या थी, एक्स। अब अगर इसकी लेंथ 5 यूनिट कम हो जाए तो क्या हो जाएगी नई लंबाई, x - 5, है ना, ठीक है।
अब इसकी ब्रेथ बढ़ जाते हैं, कितने बढ़ जाते हैं, 3 यूनिट। इफ ब्रेथ इंक्रीज बाई, ये इसका बढ़ना, इसका मतलब घटना, इंक्रीज बाई 3 यूनिट। तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है, अगर इसकी चौड़ाई 5 यूनिट बढ़ जाती है तो नई, अगर इसकी लंबाई 5 यूनिट बढ़ जाती है, नहीं, अगर इसकी लंबाई 5 यूनिट कम हो जाती है तो नई लंबाई होगी x माइनस 5। अगर इसकी चौड़ाई 3 यूनिट कम हो जाती, डिक्रीज था क्या, हाँ, अगर इसकी उल्टा कर दिया मैंने, डिक्रीज मतलब कम होता है, डिक्रीज मतलब कम करना, और इंक्रीज मतलब बढ़ना। अगर इसकी चौड़ाई 3 यूनिट बढ़ जाती है तो नई चौड़ाई क्या होगी, तो क्योंकि पहले ब्रेथ क्या था, y, तो नया ब्रेथ क्या होगा, y प्लस 3। नया ब्रेथ क्या होगा सर, y प्लस 3 हो जाएगा। अच्छा बेटा, तो देखो बेटा, अब ये देखो, अब प्यारे बच्चे देखो, थोड़ा ध्यान देने का आवश्यकता है। ये इसकी है लेंथ, ये इसकी है ब्रेथ। लेंथ 5 कम हो रहा है, ब्रेथ 3 बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि जो न्यू एरिया होगा, सिंपल लिख दो, न्यू एरिया कितना हो रहा है, जो एरिया है वो 9 यूनिट कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा है, रिड्यूस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 9 यूनिट। तो एरिया 9 यूनिट कम हो जा रहा है, कितना कम हो रहा है सर, 9 यूनिट कम हो रहा है। तो एरिया 9 यूनिट कम हो रहा है, मतलब देखो सर, पहले इसका एरिया क्या आ रहा था, एक्स वाई, तो अब क्या हो रहा है, एरिया 9 यूनिट कम हो रहा है ना, पहले एरिया एक्स वाई था, अब 9 कम हो रहा है, यानी एक्स वाई में से घटा दो 9, एक्स वाई में से घटा दो 9, घटा दो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका अगर लेंथ 5 यूनिट कम हो, इसका ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाए, ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा वो 9 यूनिट कम हो जाएगा। तो यानी एक्स वाई में से क्या माइनस कर देंगे, 9 माइनस कर देंगे। तुम कहो सर कितना ये है, बेटा सवाल हार्ड नहीं है, थोड़ा लैंग्वेज इसकी इस तरह पेश की गई, आपको इसकी मीनिंग समझनी पड़ेगी। अब देखो, अब मुझे कैसे करना है इसका, अब देखो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं, देखो ये इसकी नई लेंथ है, ये इसकी नई लेंथ है, ये इसकी नई ब्रेथ है, ये इसका एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। नई लेंथ कितनी है, x माइनस 5, इंटू में नई ब्रेथ कितनी है, y प्लस 3, नया इज इक्वल टू में नया एरिया कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो बेटा बेसिकली एरिया कैसे निकलता है, एरिया ऐसा तो निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब क्योंकि ये नया लेंथ है, ये नया ब्रेथ है, नया ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आएगा, नया एरिया। तो देखो सर, है ना, मुझे नई लेंथ भी दी हुई है, नई ब्रेथ भी दी हुई है, नया एरिया भी दिया हुआ है ना। अब क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, है ना, इसको x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, फिर 1 बाय 1 पहले x को y से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई हो जाएगा, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या हो जाएगा 3x, ये हो गया। फिर किसकी बारी आई, 5 की, फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, तो माइनस का 5y, फिर -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो -5 इंटू 3। देखो सर, पहले x को मल्टीप्लाई किया y से, एक्स वाई, फिर -5 को मल्टीप्लाई किया, फिर x को मल्टीप्लाई किया 3 से, 3x, -5 इंटू वाई, -5 इंटू 3 कर दिया, राइट हैंड साइड एक्स वाई -9 आएगा। सर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बिल्कुल, क्या बचा, है ना सर, कैसे कैंसिल हो गया, देखो बेटा राइट हैंड साइड भी एक्स वाई पॉजिटिव है और इस साइड में एक्स वाई पॉजिटिव है, तो अगर मैं एक्स वाई का लेफ्ट हैंड साइड आता क्या हो जाता, माइनस होता, तो प्लस माइनस होता भी करना था, मैंने ऐसे काट दिया, 3x माइनस 5y, 5 3 से कितना होगा 15 होगा, ये -9 है बेटा, 3x माइनस 5y, इसको भेजो राइट हैंड साइड, तो कितना हो जाएगा बेटा, -9 और ये माइनस है, तो राइट हैंड साइड देगा क्या हो जाएगा प्लस का 15, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y कितना होगा बेटा 9 और 15 माइनस 9 क्या होगा बेटा 6 होगा। इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। ये तो हमारे पास था केस फर्स्ट, ये हमने डील किया था केस फर्स्ट। अब चेक करते हैं सर केस सेकंड को, अब चेक करते हैं केस सेकंड को, केस सेकंड क्या कर रहा है, ठीक है। केस सेकंड ने बोलता फटाफट जो चीज़ें ना इस बार बोलते जाए वो लिख देंगे ना, यहाँ भी पक्का ऐसे ही, यहाँ पर दोबारा से लेंथ घट रही होगी, ब्रेथ बढ़ रही होगी।
के सेकंड में क्या बोल रहा हूँ, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ कितना बढ़ जाए, 3 यूनिट बढ़ जाए, एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 2 यूनिट, लेंथ इस बार बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है 3 यूनिट और ब्रेथ डिक्रीज हो रही है ना, इफ वी इंक्रीज लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। अच्छा, इस बार दोनों बढ़ रहे हैं, कि कह रहा है कि अगर लेंथ क्या बढ़ जाए, 3 यूनिट बढ़ जाए, और ब्रेथ भी क्या बढ़ जाए, 2 यूनिट बढ़ जाए, दोनों बढ़ रहे हैं। अच्छा, के सेकंड में तो लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, है ना, लेंथ इंक्रीज तो लंबाई बढ़ रहा है ना, लेंथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अब देखो कुछ नहीं करना बस सर, पहले लेंथ क्या था x, अब कितना बढ़ गया 3, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 3, है ना। ब्रेथ चीज की चौड़ाई बढ़ रही है, इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 2 यूनिट, कितनी बढ़ रही है 2, तो y प्लस 2, है ना। लेंथ 3 बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है। अब एरिया क्या फर्क पड़ रहा है भाई, न्यू एरिया, एरिया क्या हो रहा है इसका, एरिया में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है एरिया ना, कह रहा है एरिया क्या होगा इसका, तो ये हो गया ना, लेंथ बढ़ा 3 यूनिट और ब्रेथ बढ़ा 2 यूनिट, एरिया इंक्रीज बाय 67, एरिया कितना बढ़ जाएगा 67 बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा 67, तो एरिया हो जाएगा 67। भैया एरिया क्या था हमारे पास एक्स वाई, कितना बढ़ जाएगा 67, यानी एक्स वाई प्लस 67, है ना। तो ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करो क्या आता है एरिया, तो लेंथ क्या है इसका x प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे ब्रेथ से, ब्रेथ क्या हमारे पास y प्लस 2, कितने क्या आएगा एरिया आएगा, एरिया क्या है एक्स वाई प्लस 67, है ना। ठीक है सर, मल्टीप्लाई करते जाओ सर, x को मल्टीप्लाई करेंगे y से एक्स वाई आएगा, फिर देन x को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2x आएगा, देन 3 को मल्टीप्लाई करो y से प्लस 3y आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से 3 2 6 आएगा, है ना। x को मल्टीप्लाई किया 3 से, x को मल्टीप्लाई किया y से एक्स वाई, x को मल्टीप्लाई किया 2 से 2x, 3 को मल्टीप्लाई किया y से 3y, और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से 6, राइट हैंड साइड क्या है एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं एक झटके में कर रहा हूँ इसको, 2x प्लस 3y, अब बेटा 6 यहाँ प्लस का है और राइट हैंड साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का, तो 67 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 61, कितना आएगा ये 61, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। दो इक्वेशन बन गए, पहले क्वेश्चन क्या था 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, इक्वेशन सेकंड क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। चलिए सर इसको सोल्व करते हैं जरा, किसमें नेक्स्ट पेज में, ठीक है सर। ये हमारे 2 इक्वेशन रहे, इन्हें सोल्व करते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों कौन से मेथड से करोगे, अगर मैं करूँ एलिमिनेशन मेथड से तो यार x वाला तो इक्वल है नहीं ना, यहाँ पर y वाला इक्वल है, चलो एलिमिनेशन मेथड सोल्व करते हैं, तो यानी वहाँ से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो यहाँ पे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं ना, तो इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 3 से, और इक्वेशन देखो मैं y वाले को इक्वल करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ y वाले को इक्वल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 हो जाएगा, 5 को करेंगे मल्टीप्लाई 3 से तो 15 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, ये भी 15 ये भी 15। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, देखो बड़े इक्वेशन फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या कहा था मैंने 3 से, है ना, और मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 5, ठीक है। तो एक समीकरण 1 को किससे गुणा कर रहे हैं 3 से, समीकरण 2 को किससे गुणा कर रहे हैं 5 से, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 3x से, 3 को मल्टीप्लाई करें 3x से 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 9x, 3 5 से 15y इजिकल टू 6 3 18,
5 को मल्टीप्लाई करें, 5 टू जा 10, 10x, 5 3 जा 15, 15y इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा 39x और 15 और 18 और 5 टू जा 10 और 5 3 जा 15 और अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। अब 5 को करोगे 6 से, 5 6 जा 30 होगा, है ना, इतना आएगा ना सर। पक्का 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 5 30 ना, ठीक है। अच्छा ये प्लस था, बड़ी क्या आएगा, प्लस आएगा, है ना। तो जब भी इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा, जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी साइन अपोजिट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, ऐड, तो इन्हें ऐड कर देते हैं ना। तो बाय एडिंग लिख देना, ऐड लिख देना, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो सेम चीज़ माइनस सेम चीज़ प्लस कैंसिल, 9x प्लस 10x इज इक्वल टू, अगर ऐड करें 305 में जोड़ें हम 18, 10x में जोड़ोगे 9x, कितना आएगा सर, यह आएगा 19x। 305 में जोड़ोगे 18, 323 आएगा ना, 323 आएगा, है ना, ठीक है सर। ये मल्टीप्लाई में राइट साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में 323 अपॉन में 19, देखो बेटा 19 वन जा कितना आएगा, 19 से कम 19, कितना आएगा 19 नंबर, 19 वन जा 19, बेटे कितना बचेगा, ये बचेगा 13, कितना बचेगा 13 और 19 7 जा 19 7 133, 19 7 जा 133, 19 7 जा 133, तो x कितना आ गया 17 आ गया। अब ये x की वैल्यू कहाँ पुट करो आप, इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड कहीं पुट कर लो, मान लो पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखना पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3, बेटा x की वैल्यू कितनी आई है 17 आई है, x वैल्यू 17 आई है, माइनस 5y इक्वल टू 6, 17 3 कितना लगा 51, है ना, माइनस 5y इक्वल टू 6, माइनस 5y इक्वल टू 6। ये लेफ्ट हैंड साइड माइनस का है, नहीं लेफ्ट हैंड साइड प्लस का है, राइट हैंड साइड जगह हो जाएगा बेटा माइनस है, क्या है माइनस का, कितना हो जाएगा माइनस का 51, माइनस का 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 6 में माइनस करो 51, कितना आएगा 11 में 6 5, माइनस का 45, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 45 अपॉन 5, 5 9 जा 45, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड आ गया था, y आया 9 x आया 17। हमें दो चीज़ मानी थी, एक को माना लेंथ एक को माना ब्रेथ, लिख लो, हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख देना 17 जो भी है यूनिट, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल क्या था 5 यूनिट, ठीक है सर 5 यूनिट। तो सर लेंथ आ गए 17 यूनिट और ब्रेथ आ गए 5 यूनिट। प्यारे बच्चों आज की जो देखो टोटल हमने अभी क्या किया है, हमने ना आज क्या किया, हमने एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट किए, 5 पार्ट को हमने 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया, है ना। लेक्चर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन किए 3 और लेक्चर सेकंड में 2 क्वेश्चन किए, और इन दोनों क्वेश्चनों को उन 3 क्वेश्चनों को करने में लगा 45 मिनट और इन दोनों को करने में 45 मिनट लग गया, ठीक है, मान लो 150 मिनट ना, कितना हो गया 2 घंटा 2.5 मिनट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने कोशिश किया कि हर एक क्वेश्चन को डीपली आपके लिए मैं एक्सप्लेन करूं, ठीक है सर। तो उम्मीद है आपको आज के दोनों लेक्चर अच्छे लगे होंगे, लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक्सरसाइज किसके साथ मिलेंगे, एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तो अभी 3.6 के न्यूमेरिकल रह गए हैं और फिर 3.7 का न्यूमेरिकल रह गए हैं। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना यार।